अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बेहतरीन शायर हैं। उनकी शायर में मिठास इसलिए थी क्योंकि वो हर बार शेर लिखने से पहले 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तो अल्लामा इकबाल के मौका पर जो है ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है तनवीर भाई का, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। किसी की इतना हिम्मत नहीं है कि कश्मीर को आज़ादी दिला सके और फ़लस्तीन को आज़ादी दिला सके। तो एक दफा फिर जी मैं सल्यूट पेश करता हूँ जी इकबाल साहब को। वो सामने तस्वीर है जी, दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। व्यूअर्स, ये जो है ना नवंबर का महीना है, सन 2023 है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 1-2 दिन पहले जो है ना हम मोहसन इंसानियत शायर मशरक अल्लामा इकबाल की बरसी गुजरी है 9 नवंबर को। तो हमने सोशल मीडिया पर बहुत सर्च किए है, लेकिन हमें कोई भी यूट्यूबर की तरफ से या कोई भी हमारे भाई जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है उनकी तरफ से कोई भी इस दफा कोई अच्छा सा प्रोग्राम नहीं मिला। तो हमें बहुत दुख हुआ कि हम जो अपने मोहसनों को, अपनी जो बुजुर्गों को ऐसा ऐसा भूलते जा रहे हैं। एक बहुत ही पुराने और तारीखी स्कूल में आए हैं, इसे अल्लाहाबाद हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल कहा जाता है। इस स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ के पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग भी बने हैं जी, वफाकी असम्बली में भी गए हैं, और बहुत बड़े जज भी बने हैं, बहुत बड़े ऑफिसर्स भी बने हैं, और अभी तक बहुत सारे बैरूनी ममालिक में अच्छी अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत तारीखी स्कूल है एक तो अल्लाहाबाद जो है, और यहाँ के जो स्टूडेंट है वो बहुत काबिल है। तो स्टूडेंट से भी पूछेंगे अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह ये सब जो है ना यहाँ के टीचर हैं जी, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इन्होंने जो है ना हीरे तराशे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे सबसे पहले जो है ना इस स्कूल की तारीख पूछते हैं। यकीन करें ये बहुत ही कदीमी और पुराना स्कूल है। तो सबसे पहले पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये अल्लाहाबाद हाई स्कूल की तारीख तो बताएं, कब बना है? 1876 में। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी पाकिस्तान बनने से पहले का। माशाल्लाह, वेल डन जी, वेल डन। देखें जी, आज हम आपको इकबाल डे के मौके पर इतना पुराना तारीखी स्कूल बता रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले बना है जी। सारी तारीख माशाल्लाह ये 6-7 दफा इतबाह थी वाला होना बात थी जी 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 जी। और ये पहली रियासत जी है बहावलपुर दी है, दारुल हुकूमत। उसके बाद अहमदपुर वाला बहावलपुर। जी जी। तो ये 1000 साल तारीख है जी अल्लाहाबाद की। तो उसका ये पुराना और कदीमी स्कूल है जी, जो पाकिस्तान बनने से पहले बना है जी। तो व्यूअर्स, ये जो है ना इस स्कूल की तारीख लिखी हुई है जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्लाहाबाद की जी। यौम इकबाल के लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है जी जी। वो आज के वक्त का तकाजा है। जी जी। एक हूँ मुस्लिम माशाल्लाह, हरम की पासबानी के लिए, सुभान अल्लाह, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। वाह। तो आज हमारा पहला हरम बैतुल मुक़द्दस जो है वो बहुत ही तकलीफ में है, उसको जरूरत है पूरी उम्मत मुस्लिमा की। जी जी। और अल्लामा इकबाल भी इस मौके पे कह रहे हैं कि एक हो जाएं, तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, तमाम हमारे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान मुत्तहिद हो जाएं। तो अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुसलमान कौम को एक नई हयात बख्शी है, नौजवानों को, बच्चों को, और एक मायूसी से निकाला है उन्होंने पूरी कौम को। आज फिर जरूरत है कि अल्लामा इकबाल को जो है ना निसाब में वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे पहले पढ़ाते थे। और अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर भी हैं और आलमी सतह के एक बहुत बड़े शायर हैं जी जी, हीरो हैं जी। हाँ, जिनके कलाम ने इनकलाब बर्पा किया है। तो उनका कलाम पुरतासीर है। तो अब जिस मौजू में भी अल्लामा इकबाल के कलाम को देखें तो जैसे फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसी तरह मायूसी से निकलने के लिए भी वो बात करते हैं कि कभी
ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, सुभान वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, अल्लाह। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, वाह, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। जबरदस्त जबरदस्त। तो अल्लामा इकबाल वो ये कलाम, अच्छा जी, वो जाम साहब वो शेर बताएं जिस पर ना जो पहले न अवाम ने समझा नहीं था, फिर बाद में आपने उसका जवाब भी दिया था ना, वो एक जवाब खुद ही शेर क्या था, फिर खुद अगले शेर में उसका जवाब भी दिया था। शिकवा जवाब हाँ शिकवा जवाब है, जी शिकवा। जी जी, शिकवा जवाब हाँ शिकवा जवाब है, शिकवा भी। वो क्या पहले शेर कहा था, फिर दोबारा क्या कहा था जी? नहीं वो भी उन्होंने पहले अल्लाह ताला से जी जी ऐसे कुछ शिकवे के अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में, जी जी जी, कि भी बर्क गिरती है तो बेचारे हाँ, मुसलमानों पर। हाँ हाँ, तो ये पूरा सुना रहे हैं जी, हाँ, मजा आ रहा है बड़ा। तो फिर ये शेर बाद पूरा में, सुना रहे हैं हाँ बाद में जो है ना वो था अपना कि अगियार के काशानों पर बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। जबरदस्त। तो इसी तरह उन्होंने फिर जवाब में कहा कि वो तो आबाद है तुम्हारे, हाँ हाँ, मगर तुम क्या हो, जी जी, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। तो वो जो है ना हमारे आबा व अजदाद थे, आज भी हम अपने आबा व अजदाद का जो विरसा है उसको याद तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं है। जी जी जी, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी कुर्ब क़यामत में जो है ना आप होंगे कसरत से, जी जी, लेकिन आप में एक बीमारी पैदा हो जाएगी, वो बीमारी होगी वहन की, जी जी, यानी दुनिया से मोहब्बत और मौत से खौफ। है। तो यही चल रहा है। तो अल्लामा इकबाल की शायरी को जो है ना वो तमाम मकतब फिक्र के लोगों ने जी जी, इसको कबूल किया है जी और ये स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, जी, निसाब में शामिल किया निसाब में शामिल किया जाए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी जाम साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो जाम साहब ने जी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है माशाल्लाह। ये सीनियर टीचर है, इनके पढ़े हुए बड़े बड़े ओहदों पर, बैरूनी ममालिक में बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत नेक शख्सियत है, हमारी खुशकिस्मती है ये हमारे साथ है, जाम रियाज साहब हमारे साथ हैं। ये स्कूल जो है ना तारीखी हैसियत का हामिल है। जी जी, ये 1867 में जो है ना, 1867 में, अच्छा जी, ये पहले जो है ना ये पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले जी जी, ये कायम हुआ। माशाल्लाह। और रियासत के कुछ स्कूल थे जो नवाब साहब ने कायम किए। अजपाल नबी मेरे दरदान धवा देना, लजपाल नबी मेरे दरदानी धवा देना, जदो वक्त नज़ा आवे, जदो वक्त नज़ा आवे, दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र वसा देना, लजपाल नबी मेरे दरदानी दुआ देना। तो व्यूअर जी हम दाहम क्लास में आ गए, 10वीं क्लास में आ चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं और कैसे डिसेंट है जी। किताबें खोलकर पढ़ रहे थे, तो हमने इन्हें ये कहा कि आप कुछ देर के लिए हमारे सवालों का जवाब दे दें। तो आज इकबाल डे है जी, तो इनसे पूछते हैं जी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बेहतरीन शायर हैं। उनकी शायर में मिठास इसलिए थी क्योंकि वो हर बार शेर लिखने से पहले 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे।
बच्चे ने सूरत फील तिलावत की है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के अज़कार में ये शामिल है, और सारे उम्मत मुस्लिमा दुआ करे कि अल्लाह ताला इसराइल के साथ भी ऐसा उसको सबक सिखाए जैसे इब्राहा के साथ किया था, और इस सूरत में वो मौजूद है। तो हमारे बच्चे भी गालबन दुआएं मांगते हैं और सूरत फील की ज़्यादा तिलावत करते हैं। तो अल्लामा इकबाल के मौका पर जो है ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है तनवीर भाई का, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इलाहाबाद हाई स्कूल में इनकी आमद, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इनका हामी और नासिर हो, बड़ी मेहरबानी है अल्लाह। तो व्यूवर्स, आखिर में जो है ना हम इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेने से पहले जो है ना वो आपसे दिल की बात करने चाहते हैं। वो दिल की बात ये है कि हमारा सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर यूट्यूब, आप जो है ना, नवंबर का महीना है, आज तकरीबन 11 तारीख हो चुकी है, तो 9 नवंबर को ना किसी ने भी इकबाल डे के मौके पर कोई भी अच्छा सा प्रोग्राम नहीं भेजा। हमें बहुत दुख हुआ कि हम जो है ना अपने इस्लाफ को भूल चुके हैं। जिन इस्लाफ ने मेहनत की दिन रात के आज हम इतना, हमें प्यारा वतन मिला, पाकिस्तान मिला जी, तो यकीन करें बैरूनी ताकतें दिन रात हम पर आंखें गाड़ी हुई हैं कि कब ये मुल्क जो है ना वो खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे। तो हमें जो इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है, और अपने इस्लाफ को याद करना भी चाहिए जी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो है ना सोशल मीडिया पर मेरी नजर से कोई बड़ा प्रोग्राम या बड़ा इवेंट कोई नहीं गुजरा। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, नवंबर का महीना 2023। अब कोई भी यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर है, सब भी व्यू के चक्कर में, अपने पैसे बनाने के चक्कर में अजीबोगरीब प्रोग्राम दे रहे हैं। और उसमें एक आपकी भी जो है ना वो यानी कि गलती है। वो गलती ये है कि आप भी जो है ना ऐसे उल्टे सीधे प्रोग्राम को ज्यादा लाइक और व्यू देते हैं। तो इस्लाही प्रोग्रामों को ज्यादा देना चाहिए। इस वक्त इस्लाही उम्मत की बहुत जरूरत है जी। तो अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। जाम साहब यहाँ के बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे टीचर है, उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। जाम साहब ने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो हमने सोचा कि मुस्तकबिल के साथ जो ये हमारा आने वाली जो है ना हमारी ये कौम है, जो बड़े होंगे, तो इन्होंने हमारी मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। तो हमने सोचा कि इकबाल डे इनके साथ मनाया जाए। तो आज जो है ना हमने इकबाल डे मनाया जी। तो जरूर इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए, लाइक आने चाहिए। जाम साहब के बारे में खुसूस तौर पर, जाम साहब बहुत सीनियर टीचर हैं, बहुत बड़ा घराना है इनका, बड़ा नाम है इस इलाके में। तो ये पुराना और तारीखी स्कूल इलाहाबाद में हम आज बना रहे हैं। तो इस वक्त हम इजाजत चाहते हैं जी। प्रोग्राम लाइक शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चा कुछ कहना चाहता है जी। क्लास को संवारने में इनका बहुत बड़ा जी जी, ये बच्चा व्यूअर्स कुछ कहना चाहता है, तो इसकी आवाज सुन लें जी। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 9 नवंबर है, और इसी दिन 11 नवंबर है, और हम लोग 9 नवंबर की खुशियाँ मना रहे हैं। आपको पता होगा कि इस दिन 1877 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे, और उन्होंने ही हमें हिंदुस्तान से आज़ादी दिलाई थी। और आज अगर किसी की जरूरत है तो हमें कश्मीर आज़ाद करके दिखाए। वही था जिसने पाकिस्तान को आज़ाद किया और कायद-ए-आज़म से मिलकर काम किया। आज किसी की इतना हिम्मत नहीं है कि कश्मीर को आज़ादी दिला सके और फ़लस्तीन को आज़ादी दिला सके। आज अगर कोई पैदा होगा तो वो इसी स्कूल में होगा, और वही फ़लस्तीन को आज़ादी दिला सकेगा। और यहाँ पर आजकल जो बहरान चले आ रहे हैं, हमें पता है कि जैसे सियासी बहरान है, इसी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन अल्लामा इकबाल ही वही शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई, वरना आज हम कहाँ होते। और मैं अपने आखिर में अल्लामा इकबाल के एक शेर से अपने बात का इख्तिताम करना चाहूँगा। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। थैंक यू। माशाल्लाह। तो वीवर, बच्चे का जो कहने का मकसद है कि आज हमें फिर खालिद बिन वलीद जैसे यानी कि लीडर की जरूरत है, मोहम्मद बिन कासिम जैसे की जरूरत है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे की जरूरत है जी। तो अक्सरियत में हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा इत्तेफाक इत्तेहाद ना होने की वजह से जो है ना आलमी ताकतें हम पर जो है ना मुसल्लत होती जा रही हैं। तो हमें जो अपने इस्लाफ को याद करना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर जी मैं सल्यूट पेश करता हूँ जी इकबाल साहब को। वो सामने तस्वीर है जी, दिखाएं। तो हम सब जो है ना पूरी क्लास और सार मैं साहब जो है ना हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और दुआ को कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बहुत बुलंद करे। मोहम्मद
तो व्यूअर्स इस वक्त फिर दिल तो नहीं करता जी, लेकिन वक्त की तो व्यूअर्स वक्त जो है ना वो आपका भी कीमती है, तो इस वक्त हम इजाजत चाहते हैं जी। प्रोग्राम लाइक शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे, तब तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।